नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं मुकेश सहनी और आरजेडी ने अपने सीट से वीआईपी को 3 सीट दे दिया है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है और इससे उनकी जो ताकत है महागठबंधन की वो बढ़ गया है, क्योंकि सहनी का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा बिहार में है इसकी वजह से। और शामिल होते के साथ ही ऐलान हो गया कि आरजेडी जो है यानी तेजस्वी अपनी 3 सीट वीआईपी को यानी मुकेश सहनी को दे देंगे। ये सीटें कहाँ कहाँ की है मैं आपको बताता हूँ। ये सीटें हैं गोपालगंज की, झंझारपुर और मोतिहारी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह मिला है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था। ये मैं सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूँ, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं। बंटवारा होने के बाद आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी यानी वीआईपी को दिया है। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। 5 सीट पर लेफ्ट और का अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखिए कि जैसे ही महागठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हुए या यूँ कहें कि राजद के बुलावे पे वो आए, इससे महागठबंधन की ताकत बढ़ गई है। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी से उनकी उतनी बनती नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार से बनती है, लेकिन बीजेपी से नहीं बनती है। कारण कि उनके जो विधायक थे वो फोड़ करके अपने में लेकर के चले गए थे। मुकेश सहनी का जितने भी विधायक थे वो बीजेपी अपने में मिला लिए थे। इसकी वजह से बीजेपी और मुकेश सहनी में दोनों का, बिहार का जो नेता है बीजेपी के शीर्ष नेता, उससे इनको पटता नहीं। क्योंकि किसी का भी घर का व्यक्ति को अगर कोई ले करके चला जाता है तो ये इंसान का अंदरूनी प्रभाव है कि वो उससे चिढ़ता है। और ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता और दोस्त नहीं होता। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। मैं आपको छोड़े जाता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जिसमें कि आरजेडी के तेजस्वी यादव और बहुत सारे कद्दावर नेता हैं और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरे बिहार की जनता को बता रहे हैं कि हाँ, मैं महागठबंधन में आ गया हूं और हमारी 3 सीटें यहाँ मिली है। पहला जो मैं आपको बताया था गोपालगंज, दूसरा झंझारपुर और तीसरा मोतिहारी। धन्यवाद। मैं उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करके बताएं, क्या महागठबंधन का पलड़ा भारी हो चुका है एनडीए से या नहीं। लेकिन जो भी मेरे भाई बंधु मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे ये नम्र निवेदन है कि आप वोट यानी अपना मत का इस्तेमाल जरूर करें। धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी
जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं। और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों को जागरूक किए। हर लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बिहार में तमाम, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय श्री पासवान जी हो, हमने सबको देखा। अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और मैं भी वही रास्ते पे चलने के लिए आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को और देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 से 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 से 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में, परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े। और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता। अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा। और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने, तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया। अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं
कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। एक सेकंड एक करके सबके सवाल लूंगा, एक एक करके बताइए। आप बताइए। आप हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, दो भाई में आपस में नोकझोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब दो भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट, ऐसे कोई सवाल नहीं होगा ना भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, नहीं होगा तेजस्वी यादव से, अब एक साथ आप रहेंगे? निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आगे वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। पार्टी फोरम में इस पर चर्चा होगा, कौन सा सीट पर किसको लड़ाना है, कौन पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। और हम लोग पिछड़ा समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 से 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।